नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और हम सबको पता है कि IBPS PO का, IBPS क्लर्क का, SBI क्लर्क का आने वाले समय में हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ चैप्टर्स लेके आया हूँ जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे आप लोगों को करना क्या है, ये तो सबको पता है कि भैया अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है, लेकिन क्या है इन चैप्टर्स के अंदर। देखो, अभी जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जितना मैंने एनालाइज किया, इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन से पहले इन चैप्टर्स के कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगा करके जाएंगे। कम से कम 100, ठीक है। 150 अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 100 तो लगा कर ही जाएंगे। पहला जो हमारा है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आप लोगों को करना ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है वो भी समझ के जाओ। इसके अंदर आपको करना है एक्सपेंडिचर वाले, आ रहे ना अभी कि इतना रेंट है, इतना सेविंग करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी। ये वाले प्रेजेंट टाइम के मॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर में से है, तो इसकी प्रैक्टिस करके आपको जानी है। दूसरा, वॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये भी आपको कंप्लीट करके जाना है। चैप्टर इजी है, अगर इसके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो ये आप कर जाओगे आराम से। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रॉब्लम ऑन एज। प्रॉब्लम ऑन एज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं कि 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 5 साल पहले उसकी एज इतनी थी, प्रेजेंट के अंदर उसकी एवरेज इतना है, तो हमें आगे वो 5 साल वाली जो है वो बतानी। तो इसमें भी वही चीज़, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप ये कर पाओगे। और चौथा चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ ही रहा है और इसके अंदर वो थोड़ा सा जो है ना मिक्सअप XYZ जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ रहा है तो इस चीज़ का खास ध्यान दें। ठीक है, अब आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज रेशियो पढ़ लिया ना तो बाकी के चैप्टर आपके इसी में कवर हो जाएंगे। आप लोगों को कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर में से लगाने हैं, पर चैप्टर में से बोला है मैंने। ठीक है, तो आपको इतना सा काम करना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले। भैया होगा कैसे, अभी तो एग्जामिनेशन आने वाला है। IBPS PO तक तो आप इसी नहीं कर सकते, लेकिन अब जो RRB के होंगे, SBI का होगा, IBPS क्लर्क का होगा, इसके अंदर तो कर सकते हो ना। इनमें तो अभी वक्त है। तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ये 5 चैप्टर आपको उठाने, पाँचों में से डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन करने, सिर्फ 10 डेली बेसिस पर। 5 चैप्टर है तो इंटू 5 यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पर डे करने हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि पर डे आप 50 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, तो भैया एग्जामिनेशन की तैयारी करना छोड़ दो। इतने से बच्चे 100-100, 150-150 क्वेश्चन भाई 2-2, 1.5-1.5 घंटे में निपटा देते हैं। भाई 1-1 घंटे वाले भी बंदे बैठे हैं, टाइमिंग सेट करते हो, यूँ निपटाते हो। हम लोग 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या एक दिन में? हो सकता है। ठीक है, बस करने वाला इंसान चाहिए। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। अब हम लोगों को पता है कि अब 0.5 मार्क्स का जो है स्पीड मैथ आने लग गया, तो स्पीड मैथ के अंदर भी भाई उसको छोड़ना मत, वो तो आपको करना ही है। आपका क्या स्टेप होगा एग्जामिनेशन के अंदर, आपका ये होगा कि आपको किस तरह से उठाना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर मॉक स्टार्ट करोगे ना, मतलब आपका जो एग्जाम स्टार्ट करोगे, मैं पर्सनली जब भी मॉक टेस्ट देता हूँ ना तो सबसे पहले मार्केज रिव्यू कर लेता हूँ, मुझे जो क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि इंग्लिश का खुलता है, तो मैं देखता हूँ कि इंग्लिश में मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं उसको मार्क एंड रिव्यू कर देता हूँ, करता जाता हूँ कि मानो मार्क एंड रिव्यू मैंने कर दिया, 20 क्वेश्चन कर दिए, तो सबसे पहले मैंने 20 को निपटाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने टिक नहीं किए वो मुझे बाद में भी हो सकता है मुश्किल ही आए। तो जो आ रहे हैं पहले वो निपटाओ और 100% एक्यूरेसी के साथ निपटाओ। तो यही चीज़ आपको मैथ में भी करनी है। जो आपको लग रही है ना कि यार ये DI में कर सकता हूँ, पहले उस पर जो है टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। जो आ रहा है पहले उसको जो है मार्क एंड रिव्यू करो एंड कंप्लीट, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। मतलब जो तुमको आ रहा है उसको पहले फिनिश करो, और जो तुमको नहीं आएगा तुमको पहली नज़र में दिख जाएगा। ठीक है, जब बच्चे केसलेट DI छोड़ते हैं, जबकि केसलेट DI बहुत आसान होती है, 3 से 4 मिनट में आराम से बन जाती है अगर करना चाहोगे। तो अगर केसलेट DI में कच्चे हो ना तो इसकी 2-3 वीडियो देख लो अच्छे से दबा के, कम से कम 50-60 केसलेट DI की प्रैक्टिस कर जाओ, तो ऑटोमेटिकली ही एग्जामिनेशन में आपका डर ही खत्म हो जाएगा। और मॉक टेस्ट के अंदर जो है सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले एक सेक्शनल मॉक दे लो आप क्वांट का, उसमें देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग का, इंग्लिश का, फिर एक फुल मॉक लगाओ। फिर अगर कोई लाइव मॉक चल रहा है तो वो भी दो, कोई स्मॉल क्विज आ रही है वो भी दो।
छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ ही है, क्योंकि स्पीड इन्हीं से बनेगी। आप कितना ही सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हो वेट करके, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। और अगर हो भी गया ना तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देते ही रहना है। अगर आपका 50% भी कंप्लीट हो गया ना तो भी आप लोगों को तैयार, मतलब मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ये बहुत कंपलसरी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बस आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और अगली जो वीडियो होगी ना, मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट किस तरह से दिया जाना चाहिए प्रॉपर वे में, आपको क्या स्किप करना है और क्या नहीं। पहली बात तो ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर कि आपको क्या स्किप करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मोटी मोटी बात बताऊंगा कि बच्चे ज़्यादातर क्या स्किप करते हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों के साथ। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टडी।